अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट्स के मार्क्स चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटम 2023 के असाइनमेंट्स के मार्क्स लग चुके हैं। ये स्टूडेंट है, इनकी असाइनमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं हमने बनाई थी और यहाँ पे 94 मार्क्स इनको मिले। मैं आज की इस वीडियो में आपको असाइनमेंट्स के मार्क्स चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार सिखाऊंगा। मैट्रिक से लेकर FA, ICOM, BA, BCOM, BS, BEd और BBA, ये तमाम प्रोग्रामों के मार्क्स आप कैसे चेक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए जी, वीडियो को बनाते वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स को LMS पोर्टल पर अपलोड किया था, यानी कि BS के, BEd के और BBA के, ये तमाम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो है वो अपने LMS अकाउंट को ओपन करेंगे। उसके लिए आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर आएँ, यहाँ पर आकर आप लिखें AIOUstudy.pk, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको असाइनमेंट्स के हवाले से कोई मसला है या कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड के नीचे आपके पास LMS का अकाउंट मौजूद होगा, आपने LMS अकाउंट को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं LMS अकाउंट आपके पास ये भी है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, वर्कशॉप शेड्यूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये CMS अकाउंट है आपके पास, इसी तरह यहाँ पर आपके पास LMS अकाउंट भी होगा, ये नीचे देख सकते हैं LMS अकाउंट आपके पास ये। ठीक है, आप इस LMS अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस LMS अकाउंट को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप LMS अकाउंट को ओपन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके सामने ये एक लॉगिन पैनल आ गया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से ये ऊपर आपके पास एक कैंसिल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो ये लॉगिन का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये ऑटम 2023 और नीचे लॉगिन का बटन है और इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन के बटन के ऊपर। तो हम जो है नेशनल स्टूडेंट्स के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का चेक करें तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना यूजर ID लगाना है। ठीक है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था, जब आपका LMS पोर्टल एक्टिव किया गया था तब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर यूजर ID लगाएं जी। तो मैंने यहाँ पर एक यूजर ID लगाया, अब नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपना पासवर्ड भी लगा लेना है और साइन इन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने येस के बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो ये है जी आपके पास LMS अकाउंट जो कि ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर देखें जो जो असाइनमेंट आपने अपलोड की होंगी, यहाँ पर 100% कंप्लीट लिखा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे कोर्स कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है यहाँ पर असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जो ओपन होकर आ चुकी है। अगर आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी तो यहाँ पर टिक लगा होगा। ठीक है, ये सबमिटेड है और नीचे भी सबमिटेड है। और अगर आपकी असाइनमेंट चेक होगी तो नीचे फीडबैक अवेलेबल भी लिखा होगा। तो ये दोनों असाइनमेंट्स चेक होगी। मैं 1 बाय 1 आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट 1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे आप असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखें सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, मीन्स डेट कि आपकी असाइनमेंट जो है सबमिट हो चुकी है। ग्रेडेड नीचे लिखा हुआ है, मीन्स डेट आपकी असाइनमेंट चेक भी हो चुकी है। और नीचे आपका टाइम लिखा हुआ है, आज जो है लास्ट डेट है, अभी 2 घंटे रह चुके हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स जो है यहाँ पर जो है जिनका असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुई तो उनके पास सबमिशन का बटन चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको मार्क्स जो है देखने को मिल जाते हैं। ये स्टूडेंट है, 94 मार्क्स इसके आए हैं, इनकी असाइनमेंट्स हमने बनाकर अपलोड की थी। यहाँ पर देख सकते हैं 100 में से 94 मार्क्स आए हैं इस स्टूडेंट के। और कब चेक किए गए हैं वो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है, नीचे ट्विटर का नाम भी लिखा होता है। ठीक है, यह असाइनमेंट जो है इस स्टूडेंट को 94 मार्क्स मिले हैं, सेकंड में भी इसको 94 मार्क्स मिले। बाकी इसी तरह आप 1 बाय 1 अपनी असाइनमेंट के मार्क्स चेक करते जाएं। ठीक है, मैं आपको एक और भी चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेकंड असाइनमेंट को क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आप यहाँ पर भी चेक करें, ये असाइनमेंट नंबर 2 है और यहाँ पर देखें इसमें भी 94 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, अब अगर आप ओवरऑल अपने तमाम असाइनमेंट के एक मरतबा जो है मार्क्स चेक करना चाहते हैं उसके लिए जो है आप होम के ऊपर चले जाएं, यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएं। बोर्ड के ऊपर जाने के बाद ये ऊपर आपको जो है एक बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रोफाइल के साथ जो एक छोटा सा आपके पास बटन बना हुआ है। ठीक है, इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये ग्रेड्स का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। आपके जितनी भी असाइनमेंट्स के मार्क्स यहाँ पे लगे होंगे वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखें इस वक्त आपके यहाँ पर इस स्टूडेंट के इस वक्त ये 6 कोड हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से जो है इसको 1 2 3 4 और 5 सिर्फ एक कोड इसका रहेगा जिसके इसको अभी मार्क्स नहीं लगे, बाकी के इसको मार्क्स मिल गए। अब इसके टोटल जो है 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके 20 मार्क्स असाइनमेंट्स के लगते होते हैं, 10 मार्क्स आपकी जो है वर्कशॉप के लगते होते हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके क्विज के लगते होते हैं, ये 50 मार्क्स होते हैं। अब इसके 184 मार्क्स ये आए हैं। ठीक है, यानी कि इसके तकरीबन ये लग जाएंगे 184 हैं तो ये इसके तकरीबन 18.4 मार्क्स इसके लग जाएंगे 20 में से। ठीक है, इसी तरह 188 ये मिले हुए इस स्टूडेंट को, यानी कि इसको 200 में से 188 मिले हुए हैं, तो यानी कि इसके 18.8 मार्क्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल मार्क्स लग जाएंगे। सही है,
तो इसलिए आपको हम ये कहते हैं कि आप अच्छी असाइनमेंट बना के अपलोड किया करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि बीएस और बीएड के, और ये तमाम स्टूडेंट अपने असाइनमेंट के मार्क्स इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1 बाय 1 भी बता दिया कि 1 बाय 1 आप एक एक जो है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्लियर भाई कि आप अपने जो बीएस के बीएड के ये तमाम स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं। अब अगर आपके मार्क्स अभी तक यहाँ पे नहीं लगे, ठीक है, 4-5 दिन मजीद वेट कर लें, पेपर तक वेट कर लें, उसके बाद भी ना लगे तो अपने ट्विटर को लाजमी मैसेज करें कि सर मेरी असाइनमेंट के मार्क्स लगाएं। अदरवाइज ट्विटर भूल जाता है तो फिर बाद में आपके लिए मसला बनेगा। एक और दूसरा, अगर आपको मार्क्स बिल्कुल कम मिले, आपको फेल कर दिए, तो आप ट्विटर को रिक्वेस्ट कर लें सर मुझे एक चांस और दे दें, मैं असाइनमेंट दोबारा बना के अपलोड कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो आपको वो चांस दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो यहाँ पर मैट्रिक एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम के स्टूडेंट है वो अपनी असाइनमेंट के मार्क्स कैसे चेक करेंगे, उसके लिए उन्होंने जो अपने सीएमएस अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, ये तो था एलएमएस अकाउंट, सीएमएस अकाउंट का ये लिंक लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, सीएमएस अकाउंट के ऊपर आ जाएं। ठीक है, सीएमएस अकाउंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास एक लॉगिन का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं जी। तो ये जी enrollment.aiou.edu.pk, इस लिंक को डायरेक्टली भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना यूजर आईडी लगाएं, पासवर्ड लगाएं, साइन इन कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना जी एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन याद रखिएगा ये जो स्टूडेंट है इनके जो मार्क्स हैं वो जब आपका एग्जाम होंगे उसके रिजल्ट आएगा उसके साथ आएगा। ठीक है, मैट्रिक एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट का भी यहीं पे आता है, लेकिन उनके पहले पोर्टल के ऊपर भी लगता है और फिर यहाँ पे भी शो होता है। एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने जो ये माई ग्रेड का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने आपके ग्रेड्स आ जाएंगे। अब आपने किस सेमेस्टर का चेक करना है, अभी जो है जो रिसेंटली हमारे पास रिजल्ट आया है इस स्टूडेंट का स्प्रिंग 2023 का है, इसके बाद इसका रिजल्ट नहीं आया, तो मैं यहाँ पे व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का बीए प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बीए प्रोग्राम का है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे जो आपके पास व्यू कोर्स डिटेल का बटन है, आप किस कोर्स कोड की जो है असाइनमेंट का मार्क्स चेक करना चाहते हैं। ये 411 का है। ठीक है, यहाँ पर जो है 419 का है। मैं 419 का एजुकेशन का आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट के ये जो 419 की असाइनमेंट थी इसके 4 असाइनमेंट्स थे। असाइनमेंट 1 में इसके 90 मार्क्स आए हैं, असाइनमेंट 2 में इसके 75 आए हैं, असाइनमेंट 3 में इसके 80 आए हैं, असाइनमेंट 4 में इसके फिर 80 आए हैं। तो ऐसे आप असाइनमेंट के मार्क्स चेक कर सकते हैं। फिर फाइनल एग्जाम में 73 मार्क्स आए हैं, फिर इसकी जो है परसेंटेज निकाली गई है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर इसके जो है एग्रीगेट बना है वो ये बना है। ठीक है, 75% बना है। तो यहाँ से जो है आप अपने असाइनमेंट के मार्क्स चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट 1 में कितने मार्क्स हैं, असाइनमेंट 2 में कितने मार्क्स हैं, लेकिन ये आपका जो फाइनल आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके साथ आएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के एग्जाम जो है वो 23 अप्रैल से जारी होंगे। इंशाल्लाह आप उसकी तैयारी करें, आपके अच्छे रिजल्ट आएँ तो उसमें आप देखेंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी फिर जो है वो साथ लगकर आ जाएंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि आप अपने असाइनमेंट के मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।